योग दर्शन की 87वीं कक्षा। इससे पहले हमारी 86 कक्षाएं हो गई हैं। कल की जो 86वीं कक्षा थी उसमें हम 33वें सूत्र को लेकर बात कर रहे थे। 33वां सूत्र चित्त प्रसादन को लेकर है, मन की प्रसन्नता को लेकर। प्रसादन का एक मतलब बताया था प्रसन्नता, खुश रहना। प्रसन्नता के सेंस में जहां हम बहुत खुश रहते हैं। और एक प्रसादन का तात्पर्य क्या बताया था? निर्मलता, स्वच्छता, विकार रहित स्थिति। तो मन जब विकारों से रहित होता है, स्वच्छता होती है मन के भीतर, किसी प्रकार का कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह या कहें क्लेशों, पांचों क्लेशों की बात करें तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश नहीं होते या होते हैं तो इनका प्रभाव अधिक नहीं होता। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? चित्त प्रसादन स्थिति कहलाती है। और इसके लिए कुछ उपाय बताए गए थे, उन पर लंबी चर्चा हमारी कल रही थी। और ये 33वां सूत्र हमने पूरा कर लिया था। और अंत में आप लोगों से कहा था कि इसमें से जो भी आपको कोई बात समझ में ना आई हो, कोई सिद्धांत ऐसा हो जिसको लेकर के आपको कुछ पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी बताइए किसको पूछना है? जी बड़े भैया आप ही बताइए सबसे पहले। जी अभी बोलिए, फिर से करिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आचार्य जी, आ रही है जी। प्रश्न नहीं पूछना किसी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं पूछूं या बाद में पूछूं आचार्य जी? नहीं, पूछ लीजिए, अभी पूछिए। ठीक है, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी मेरा एक प्रश्न था कल की कक्षा को लेकर, और पिछली कक्षाओं से भी मेरा प्रश्न था। हाँ जी। तो अनुमति होगी तो उनको भी थोड़ा सा समाधान करिएगा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। पहले मैं कल की कक्षा से संबंधित प्रश्न पूछ लेता हूँ। जी। जैसे हमने मैत्री, करुणा और मुदिता को तो हमने भली भांति जान लिया जी। लेकिन ये जो उपेक्षा है, उपेक्षा में थोड़ी सी संशय और शंका रहती है। हाँ मैंने इस जी। पर विचार भी किया था और थोड़ा सा लेखन भी किया। जी। तो मैंने विचार इस तरीके से किया कि जैसे हम परिवार समाज में रहते हैं तो लोगों से ओम। हाँ जी, हाँ जी, आपकी ओर से शोर बहुत आ रहा है। बच्चे हैं ना, थोड़े से वो खेल रहे हैं। बेटा उधर हाँ। चले जाओ, चलो उधर। हाँ जी। तो जब हम परिवार में समाज में रहते हैं तो लेन देन व्यवहार होता ही है। जी। तो जो उनसे हमारा राग द्वेष भी होता है, प्रेम होता है, मोह, इस तरीके से थोड़ी बहुत ऊंच नीच चलती रहती है। जी। लेकिन कुछ यदि परिवार में या संबंधों में, मित्रादि गणों में कोई दुष्ट व्यक्ति हो तो उससे संबंध तोड़ना या उसकी उपेक्षा करना बहुत सरल होता है। जी। लेकिन यदि वही दुष्ट आदमी या वही जो अधर्म या गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यदि वो हमारे परिवार में हो और उससे प्रतिदिन व्यवहार हो, लेन देन भी करना हो, व्यवहार भी करना हो, बातचीत भी करनी हो, तो वहां पर उपेक्षा करना थोड़ा कठिन हो जाता है। जी। तो उपेक्षा मतलब किस तरीके से की जाए वहां पर, या उपेक्षा हम इस तरीके से करें कि मतलब संबंध भी अच्छे रहें और उसका समाधान भी अच्छा निकले, जीवन भी अच्छा रहे, चित्त की प्रसन्नता भी बनी रहे। तो इस संबंध में थोड़ा सा आप मार्गदर्शन। हाँ जी। वैसे तो कल चर्चा हो गई थी इस बारे में, पर फिर भी एक बार और थोड़ा सा स्पष्टता से इस पर बातचीत कर लेते हैं। प्रश्न ये है कि जब कोई दुष्ट व्यक्ति अपने परिवार का हिस्सा ही हो, तब उस स्थिति में उसकी उपेक्षा कैसे करें? क्योंकि यहाँ तो कह दिया अपुण्यशीलेषु उपेक्षाम, कि जो अपुण्यशील हैं, दुष्ट हैं, दुराचारी हैं या किसी भी प्रकार से अधर्म आचरण करने वाला कोई व्यक्ति परिवार का ही हिस्सा हो। म्यूट कीजिए, किसी ने अनम्यूट छोड़ा हुआ है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? उपेक्षा करें उसकी। अब समस्या ये है, संशय की बात ये है कि ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा घर में रह के कैसे करें? धर्मेंद्री आर्या जी की आईडी से जो जुड़ी हुई हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपका माइक बंद कर चुका हूँ, बंद कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में उपेक्षा करना बहुत मुश्किल काम है अपने परिवार में।
मान लीजिए वो परिवार का कोई अपना पुत्र हो सकता है किसी का, बहुत अच्छे संस्कार देने के प्रयास किए पिता ने, यह संस्कार नहीं दे पाए तो वही संतान खराब निकल गई, दुष्टता की ओर बढ़ गई। अब छोड़े भी नहीं छूट रहे हैं कि उसको घर से कैसे निकाल दें। होता है ना, अपने बेटे को घर से निकालना या घर से छोड़ देना, हटा देना, खुद हट जाना बहुत मुश्किल काम है। या वो मान लीजिए अपना पिता भी हो सकता है, भाई पिता पर हमारा जोर तो नहीं होता क्योंकि वो हमारी परवरिश नहीं है, वो परवरिश हमारे दादा दादी की है। तो ऐसे दुष्ट पिता का जो अधार्मिक आचरण है वहाँ उपेक्षा कैसे करे। माँ हो सकती है किसी की, या किसी के परिवार का और कोई सदस्य हो सकता है, भाई हो सकता है, भाभी हो सकती हैं। अब इन सदस्यों से, इन परिजनों से दूर होना बहुत मुश्किल है। तो सब क्या करें। तो ये तो बात ठीक है कि दूर होना बहुत मुश्किल काम है, उपेक्षा करना सच में बहुत मुश्किल है। बाहर के किसी दोस्त हैं, बाहर का कोई रिश्तेदार है, पड़ोसी है, उनकी उपेक्षा करना बहुत आसान काम है। भाई उनसे लेन देन ज़्यादा है नहीं, उठना बैठना उनके साथ बहुत अधिक है नहीं। लेकिन जो एकदम निकटस्थ व्यक्ति है, साथ में ही रहता है, घर में ही रहता है, तो वहाँ चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। सबसे पहला काम तो यही है कि संपर्क कम करें। संपर्क मतलब व्यवहार कम करें, बातचीत का व्यवहार सबसे पहले ऐसे व्यक्ति से कम कर दें। ये सबसे पहला उपाय है। और कल मैंने एक बात रखी थी कि जब कभी कोई व्यक्ति अपनी ओर से कुंडी लगा ले, दरवाजा बंद कर ले, तो हमारा एकदम से ये नहीं कि हम भी दरवाजा बंद कर लें, हम भी अपनी ओर से कुंडी लगा लें। पहले प्रयास करें समझाने का बातचीत से। पर दुष्ट व्यक्ति को समझाना बातचीत से ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसके लिए सामर्थ्य चाहिए, विद्या चाहिए, अपने पास योग्यता होनी चाहिए, तभी समझा सकते हैं, नहीं तो वो समझाने का कोई लाभ भी नहीं होता। तो यदि वो व्यक्ति समझता है तो ठीक बात है, धीरे धीरे मार्ग पे आ ही जाएगा। नहीं तो फिर क्या है सबसे अच्छा उपाय, वो है कि व्यवहार कम कर दें, बोलचाल कम कर दें, सामान्य रूप से जितना व्यवहार हो सकता है उतना रखें। ये करना ही होता है हमको। अब व्यवहार ज़्यादा रखेंगे, उठा बैठ ज़्यादा रखेंगे उसके साथ और किसी प्रकार से गहरा संबंध रखेंगे, जुड़ाव रखेंगे, तो फिर तो समस्याएं आनी है, राग के रूप में या द्वेष के रूप में। या तो बहुत जुड़ जाएगा व्यक्ति, अपने जैसा ही बना लेगा, नहीं तो फिर वो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे घर में, वो तो होता ही है। तो मुझे तो जो सबसे अच्छा उपाय लगता है, यदि व्यक्ति घर का ही हिस्सा है तो उससे, और रहना भी वही है, मजबूरी है हमारी कि वहीं रहना भी है और उस व्यक्ति को भी साथ में रखना मजबूरी है, तो फिर व्यवहार कम कर दे। सबसे अच्छा उपाय तो ये है, बोलचाल कम कर दे। नहीं तो अब जो साधक लोग हैं, क्योंकि विषय चल रहा है साधकों के स्तर का, विषय है योगियों के स्तर का, जो लोग योग मार्ग में गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को तो ये है, मतलब ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ ये बहुत बाद की बात है और गंभीर साधकों के स्तर की बात है। ऐसा नहीं कि जो बात मैं बता रहा हूँ उसको आप प्राथमिक मान लें और उसी को अंतिम समाधान मान लें कि जी बस अब इसी पे उतरना है एकदम से, उन्होंने बताया था कक्षा में और उनकी बात हमको भा गई और आप इसी उपाय को अपनाएंगे। वो उपाय क्या है, जब कुछ भी नहीं बचता, प्रयास भी करके देख लिए और ऐसा व्यक्ति आड़े आता है, बहुत परेशान करता है, दुखी करता है, चूंकि वो दुष्ट व्यक्ति है, देखिए लिखा हुआ है अपुण्यशील व्यक्ति है, खुद का भी जीवन खराब कर रहा है और दूसरों पर भी प्रभाव डाल रहा है, तो प्रशासन का सहारा ले। हाँ, और क्या करेंगे, प्रशासन का सहारा लेंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ जो भी कानून के मुताबिक, कानून की व्यवस्था के अनुसार जो भी हो सकता है करे उसके प्रति इंतजाम। वो करने को मन नहीं करता कई बार हमारा, यार अपना ही तो व्यक्ति है, अपने ही तो पिता हैं, या अपना ही तो बेटा है, अपने ही तो भैया हैं, या अपनी ही तो सासू माँ है, या अपनी तो बहू है, अब क्या करें। लेकिन करना होता है व्यवस्था के हिसाब से, या तो उलझे रहें फिर उसी में, या तो केस मतलब जो भी चल रहा है, या तो मतलब जो द्वेष चल रहा है, आपस में दुश्मनी चल रही है उसमें उलझे रहें, नहीं तो फिर समाधान करें, यही उपाय है। या अंतिम उपाय जिसको मैं बहुत अंतिम कहता हूँ, बहुत बाद की बात कहता हूँ, वो है कि हट जाएं वहां से। लेकिन मेरी इस बात को कोई प्राथमिक ना मान ले और कोई इसी पे ना उतर पड़े कि जी यही करना है अब सबसे पहले। हट जाने का मतलब क्या है, गृह त्याग, घर छोड़ दे। लेकिन ये बहुत बाद की बात है, कई लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा और कई लोग हो सकता है मेरी इस बात को प्राथमिक मान के कल को इस पे कार्रवाई शुरू कर दे। नहीं करना है ऐसा काम, घर छोड़ने को मैं कभी किसी को नहीं कहता। तो ये बहुत बाद की बात है।
लेकिन ये साधकों के स्तर की बात है, सामान्य बात नहीं है। ये उनको करना ही होता, क्योंकि अब खिन्न रहेंगे, घर में दुष्ट व्यक्ति के साथ संबंध बना रहेगा, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, मन हमेशा उधर ही जाएगा, बार बार उसकी बातों पर, उसके व्यवहार पर। इसने ये नुकसान कर दिया घर में, रोजाना की इसकी शिकायतें हो गई, रोजाना की ये हो जाता है, इस ये तो नुकसान इतना करता है घर में, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। वही चीजें घूमती रहती हैं पूरा दिन, होता रहता है। परिवार में एक दो सदस्य ऐसा मिल ही जाएगा। तो जब ऐसा है तो पहले तो उपचार करे उस व्यक्ति का, जिस भी स्तर पे जाके हो। सबसे पहला इलाज तो होता है बातचीत, विद्वानों के संग बिठा करके संगति ठीक करवा के। यदि वो नहीं होता है बातचीत के माध्यम से, तो फिर उसके साथ व्यवहार कम करे, धीरे धीरे व्यवहार बातचीत कम कर दे। उनसे भी बात नहीं बनती है तो प्रशासनिक सहायता ले, कानूनी सहायता ले, उनसे उपचार कराने का प्रयास करे। इतने पर भी नहीं होता है, मन में बहुत ही ज़्यादा खराब स्थितियां बनने लगी हैं, साधना नहीं हो पा रही है, जीवन अब बढ़ ही नहीं पा रहा है आगे, अंतिम विकल्प है गृह त्याग, घर छोड़ दे। अच्छा सा स्थान ढूंढे, मन प्रसन्न रखे, साधना को आगे बढ़ाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये साधकों के स्तर की बात है, वो ही करें इस काम को, और वो आसान काम नहीं होता। घर छोड़ने के लिए ऊंची वैराग्य की, ज्ञान की स्थितियां चाहिए। ठीक है जी। तो मैं मुझे तो यही समझ में आता है इसमें तो। ठीक है सर जी, धन्यवाद। हाँ और जी। अनुकूलता होगी तो मैं होगा तो बाद में पूछ लेंगे, हाँ नहीं तो अलग से पूछ लेंगे सर। जी जी धन्यवाद। जी, ठीक है। सीता जी हैं, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, आप पूछेंगे कुछ? सीता जी, चलिए कोई बात नहीं। चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, कल की चर्चा का जो उपसंहार हुआ था, हाँ जी। कि प्रसन्न एकाग्र चित्त की स्थिति जो है वो शांत वाहिना वाली स्थिति में आ जाती है। प्रशांत वाहिता। हाँ सॉरी, प्रशांत वाहिता वाली स्थिति में आ जाती है। हाँ जी। और प्रशांत वाहिता वाली स्थिति की जो पीछे 13वें सूत्र में चर्चा हुई थी, हाँ जी। कि अभ्यास के द्वारा, और अभ्यास में प्रयत्न, बल और उत्साह, जी। इनके साथ जब हम अभ्यास करते हैं तब हम मन, वाणी और शरीर से जो प्रयत्न करते हैं, उससे हम इसको, चित्त को अपनी प्रशांत वाहिता वाली स्थिति में ले आते हैं। हाँ जी। तो इसमें आचार्य जी मेरी एक फिर वही एक शंका उत्पन्न हो रही है जी। अब ये पता नहीं मेरे मुझसे मन से नहीं निकलती बातें। हाँ। इसमें अभ्यास वाले उसमें एक फिर प्रश्न आ गया कि अभ्यास जो होता है, पहले विवेक के द्वारा हम ये जान लेते हैं वैराग्य की स्थिति में आके कि हमें कौन सी चीज रखनी है, कौन सी चीज छोड़नी है। जी। तो इसमें एक लाइन आई हुई है कि ये अभ्यास व्यवहार काल और उपासना काल में समान रूप से करना आवश्यक है। जी। तो ये उपासना काल जो होता है, ये व्यवहार काल में जो हम करते हैं उसको उपासना काल अलग होता है, और व्यवहार काल इसको उसमें उपासना काल व्यवहार काल वाले में नहीं सम्मिलित करते हैं। देखिए, थोड़ा सा भेद होता है। वैसे तो दोनों जगह अभ्यास को लिया ही जा सकता है, जिस अभ्यास की वहां बात की गई है वो अभ्यास क्या है, पहले उस अभ्यास को ठीक से समझ लें। अभ्यास किसको कहते हैं कि जो प्रशांत वाहिता है, उस स्थिति को संपन्न करने की इच्छा से साधनों का अनुष्ठान करना। और वो प्रशांत वाहिता क्या है, जिसमें राजसिक और तामसिक वृत्तियों को रोक करके चित्त लगातार सात्विक वृत्तियों में रहता है, लगातार एक वृत्ति में रहता है। इसको हम प्रशांत वाहिता कहते हैं। और जब इसी प्रशांत वाहिता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति साधनों का अनुष्ठान करता है, कुछ ना कुछ यत्न करता रहता है व्यावहारिक जीवन में भी, और जब ध्यान काल में, उपासना काल में बैठता है तब भी करता रहता है, उसका नाम होता है अभ्यास। तो ये तो व्यवहार काल में भी करना चाहिए और उपासना काल में भी। लेकिन भेद होता है थोड़ा सा भेद क्या है, व्यवहारिक जीवन में तो आंख खोल करके, कानों को खोल करके, चलते फिरते, काम करते हुए, बैठ करके, कहीं लेट करके, ये हम अभ्यास कर सकते हैं।
लेकिन उपासना काल में तो एक विधिवत व्यवस्था बनानी होती है, ध्यान में बैठना होता है सीधे होकर के, मेरुदंड सीधा करेंगे, आँखों को बंद करेंगे, बंद कमरे में बैठेंगे, चारों ओर से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कहीं से शोर ना आए, गंध अधिक ना आए कहीं से। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जो व्यावहारिक जीवन में प्राणायाम नहीं करते वो हम उपासना में बैठ के प्राणायाम से बाकी वृत्तियों को रोकेंगे। प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे, धारणा का अभ्यास करेंगे। तो ये सब प्रयास उपासना काल में करने होते हैं, ये अभ्यास उपासना काल का है। तो इस मामले में तो भेद है दोनों में थोड़ा सा, लेकिन चित्त की राजसिक और तामसिक वृत्तियों को रोक करके लगातार सात्विक स्थितियों को बनाना, सात्विक वृत्तियों को बनाना, ये तो व्यावहारिक काल में भी करना चाहिए और उपासना काल में भी करना चाहिए। अंतर समझ पा रहे हैं आप? जी 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 जी। आचार्य जी, राग का विपरीत विराग हुआ? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि राग का विपरीत विराग या वैराग्य, यही स्थिति होती है। हाँ, तो मेरा शंका यही थी कि ये वैराग और विराग एक ही शब्द ना है, वह ना? हाँ, वी उपसर्ग कई बार एक तो विशेष के लिए भी आता है, जहां जहां वी उपसर्ग लगता है ना, वो एक तो विशेष के लिए आता है और एक विपरीत के लिए भी आता है, विपरीत, ऑपोजिट सेंस जी में। जी जी। हाँ जी, ऐसे इसका प्रयोग होता तो है। ये तो वैराग और विराग को हम अलग अलग शब्द लें आचार्य जी, या एक ही शब्द लें? एक ही ले सकते हैं। एक ही शब्द, ठीक। हाँ जी, धन्यवाद आचार्य जी ठीक है। आगे बेला माता जी, आपको कुछ प्रश्न पूछना है? ओम सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जो माता जी। बड़े भैया ने अभी अपने एक प्रश्न रखा ना, जी इसी प्रश्न में मेरा भी प्रश्न है जी कि यदि वो घर का सदस्य है और मानसिक रोगी भी है, जी और मान लीजिए पिछले 25-30 सालों से आप व्यवहार कर रहे हैं उससे, और अब उम्र उनकी इतनी बड़ी हो गई है और वो घर वालों को पता ही नहीं है कि भाई वो मानसिक रोगी है। वो सोचते हैं शायद इनका स्वभाव ऐसा है, जी और बड़ी अवस्था में जाके पता चलता है ये मानसिक रोगी हो चुके हैं। जी। और ये पहले से ही थे, जैसे कहते हैं ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हाँ या कहेंगे डीएनए में था इनके। हाँ जी तो जल्दी से तो समझ नहीं आता ना आम आदमी को। तो हाँ जी आजकल तो बच्चे, यंग बच्चे जितने भी हैं, वो फटाफट समझते हैं जी कि ये प्रॉब्लम है, कि इनको मानसिक चिकित्सक को दिखाया जाए। जी तो मान लीजिए एक 87-88 इयर्स का एक व्यक्ति है, हमारे ही घर का सदस्य है, जी और लगभग ये समस्या मैं समझती हूँ सभी के साथ होती ही होती है। जी तो मुझे बड़ा सुंदर लगा बड़े भैया का ये प्रश्न, उन्होंने इतना अच्छा एक प्रश्न उठाया, क्योंकि हम सबके साथ ये कोरिलेट करता है। जी तो ऐसी स्थिति में आचार्य जी, एक बहुत द्वंद होता है। आप एक धर्म संकट में पड़ जाते हैं, आप क्या करें ऐसे में? जी। तो थोड़ा सा मैं मार्गदर्शन चाहती हूँ। धन्यवाद। हाँ माता जी, सच में ये समस्याएं कुछ जटिल समस्याएं हैं, जिसको लेकर के बड़ा मुश्किल होता है समाधान करना, और घर में तो विशेषकर। अभी मैं कह रहा था, बाहर के व्यक्ति को तो छोड़ सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं, आसान काम है। घर में एक ऐसा व्यक्ति भी हो जो थोड़ा मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता हो, और जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है वो व्यक्ति कब क्या कर जाए कहा नहीं जा सकता, कब क्या घर में हानि कर दे। ऐसे व्यक्ति को संभालना, घर में रोके रखना, ये एक बड़ा चैलेंज है। वो व्यक्ति बाहर निकलेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके लौटेगा, फिर शिकायतें घर में आएंगी। घर में भी रहेगा तो भी एक स्थान पर रह जाए और ठीक से व्यवहार कर ले, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे व्यक्ति को देखिए, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, किसी ना किसी प्रकार का उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो सीधी सी बात है कि उपचार ही कराया जाना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति कोई अधार्मिक काम करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति बहुत अधार्मिक कार्यों में ही प्रवृत्त हो। वो नासमझी के कारण, ठीक से दिमाग पर नियंत्रण ना होने के कारण कुछ तोड़-फोड़ कर दे, मारपीट कर दे किसी के साथ, किसी को उठा के पटक दे, कुछ चुरा ले कहीं से, वो एक सामान्य व्यवहार है उसका। लेकिन अब जब उसका नियंत्रण अपने शरीर पर नहीं है, मन पर नहीं है, तो वो नुकसान तो करेगा, कर सकता है। तो उसको सीधा-सीधा हम अपुण्यशील व्यक्ति तो नहीं कह सकते।
उसको माताजी मेरी दृष्टि में कहेंगे वो दुखी व्यक्ति है। उसको दुखी प्राणीषु, ये जो है ना, दुखितेषु सर्व प्राणीषु, जो दुखी प्राणी है उसको तो उस कोटि में लाया जाए और उसके प्रति करुणा की भावना रखी जाए, और करुणा की भावना रख के फिर उसका उपचार कराया जाए। मानसिक चिकित्सक हैं, बहुत सारी ऐसी चिकित्सा व्यवस्थाएं भी हैं जहां उसका उपचार कराया जा सकता है, यही मुझको लगता है। अब ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा करेंगे हम, उपेक्षा मतलब न राग रखें न द्वेष रखें, हटा के रखें, तो अब उसकी भी हानि है बेचारे की, वो उसका जीवन ही जा सकता है। तो मुझे तो ये समझ में आता है। बाकी आप बताइए, आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी आचार्य जी, है तो बहुत कठिन बात है, क्योंकि मैं आपका बड़े ध्यान से सुन रही थी उत्तर, जी। पहले वाला भी ये वाला भी। हाँ जी। इसमें ऐसी समस्या जो होती है ना, ये व्यक्तिगत तौर पे जैसे मैं अपनी बताऊं तो जी। तोड़ फोड़ करने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से इतना इतना सबल है वो व्यक्ति, या ये कहिए कि इतने सबल हो जाते हैं कि जी। ये एक तरीके का षड्यंत्र करते हैं घरों के। हाँ जी। तो उसमें क्या है कि सबकी मानसिक शांति भंग होती है, और क्योंकि एक आदर मान भी देना है, एक बड़े भी हैं, हाँ जी। तो घर के सभी सदस्यों के लिए एक घर में बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और सभी दुखी होते हैं। जी। वो तो है ही दुखी, वो आप सही कह रहे हो कि दुखितेषु करुणाम करुणाम जी। उनके साथ होना चाहिए। वो तो है ही दुखी, लेकिन वो फिर क्या करते हैं, सभी को दुखी करते हाँ, हैं। और बिल्कुल। एक एक दिन नहीं होता, सुबह सुबह उठेंगे तो उनकी उनकी परेशानियां शुरू हो जाएंगी, और पूरे दिन चलेंगी। उनको चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे उनकी मदद के लिए कोई हेल्पर रखा गया हो, कोई भी हो, जी। वो उनको अच्छा नहीं लगता, उन्हें समझ नहीं आता, उनमें कमियां ही ढूंढते हैं, और उनको डांटना, तंग करना, परेशान करना। जी। अब बाहर के लोग जो हेल्पर है वो तो भाग जाएंगे, हम कितना उनके लिए ढूंढ के लाएंगे। जी। और हम लोगों के लिए भी, जो घर वाले भी होते हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है 24 घंटे की इस तरीके की। जी। तो मैं कितने सालों से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही हूँ। आज ये प्रश्न आया तो मुझे लगा शायद जवाब मिले, नहीं तो प्रारब्ध समझ के ये मेरा भाग्य है, इसको झेल जा रहे और बस रहते रहे ऐसे ही। और तो मुझे कुछ लगता नहीं। हाँ। जी नहीं। ओम, मैंने समझ लिया। हाँ। धन्यवाद। जी, नहीं, प्रारब्ध तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्रारब्ध कुछ और चीज है। प्रारब्ध तो हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है, और वो ऐसे नहीं मिलता किसी दूसरे के द्वारा। ये तो अब उस व्यक्ति के अपने कर्म हैं, जिसका उसको संचय हो रहा है, उसको उसका दंड मिलेगा, और आप जो भोग रहे हैं इसकी क्षतिपूर्ति होगी। परमात्मा की न्याय व्यवस्था में, कर्मफल व्यवस्था में जो आपको भोगना पड़ रहा है, उसके परमात्मा उसका भी न्याय करेंगे। आपका जो छूट रहा है, आपके पास से जो जा रहा है, जो हानि हो रही है, उसकी क्षतिपूर्ति होगी, आपको उसका कुछ ना कुछ मिलेगा परमात्मा की न्याय व्यवस्था में। तो हम हर दुख, मिलने वाले दुख को ये ना सोचें कि ये हमारा प्रारब्ध है। दूसरों के द्वारा दिए जाने वाला जो कष्ट है वो दूसरे के कर्मों का हमारे ऊपर परिणाम है, ना कि फल। हमें फल नहीं मिल रहा, फल के रूप में तो हमारे जाति, आयु और भोग मिलते हैं। जाति हमको मिल गई, आयु भी हमको मिल गई, भोग हमें अन्य तरीकों से मिलता है जो हमारे चित्त में परमात्मा हमको देता है। पीछे आई थी ये चर्चा, खूब बातें हुई। तो आप ऐसा ना सोचें। कितने लोग ये सोच के बैठ जाते हैं जी हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारे घर का सदस्य या हमारा समाज हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है, प्रशासन अन्याय कर रहा है, सरकारें हमारे ऊपर अन्याय कर रही हैं, तो हो सकता है ये हमारा कुछ प्रारब्ध हो, हमारे अपने कर्मों का कुछ फल हो, भोग लेते हैं, इसमें ऐसा क्या है ना। ये जो दूसरों के द्वारा जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें झेलना पड़ रहा है, प्रारब्ध नहीं होता ये तो दूसरों के कर्मों का परिणाम है। जो हमारे ऊपर कर रहा है वो अपने पाप कर्माशय बना रहा है, उसके पाप कर्माशय बन रहे हैं। और जो हमको इतना भोगना पड़ गया दुख, जिनके लिए हमने कुछ नहीं किया, न पूर्व जन्मों के वैसे कर्म थे हमारे, लेकिन अब क्या करें, भोग रहे हैं हम उनको। तो हमें इसकी क्षतिपूर्ति होगी परमात्मा की न्याय व्यवस्था में। हमें आगे को कभी यदि हमारे पाप कर्म भोगने पड़ते अगले जन्मों में जाके, वो हमने अभी भोग लिए दुखों के रूप में, तो हमारे पाप कर्माशय कम हो जाएंगे। ये न्याय का सिद्धांत है, ये कर्मफल सिद्धांत है। बाकी जो आपने ये समस्या रखी है, ये घरों में प्रायः होती है। लगभग हर घर में या हर दूसरे तीसरे घर में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो किसी न किसी रूप में घर वालों को परेशान करता है। और आपने तो खैर मानसिक स्थिति खराब बताया था, मैं इसको मानसिक स्थिति उतनी खराब नहीं मानता। वो दरअसल उस व्यक्ति का चातुर्य होता है, चतुरता होती है, जब वो अपनी चतुराई से
परेशान करना चाहता है, उसके पीछे उसका एक उद्देश्य है, इंटेंशन है। तो ऐसे व्यक्ति का भी इलाज मैं तो कहता हूँ देखना चाहिए अपने स्तर पे। अब मैं तो सीधे सीधे नहीं बता सकता यहाँ से, क्योंकि सबकी स्थितियाँ अलग अलग हैं, सबके घरों की परिस्थितियाँ अलग हैं। और मैं यहाँ से कोई उपाय बता दूँ और फिर वो आप में से कोई अपने घर में कर बैठे, तो फिर आगे जाके समस्याएं होती हैं, वो गृह क्लेश होते हैं, फिर और समस्याएं बढ़ती हैं। तो मैं चाहता हूँ इन सब समस्याओं के समाधान तो हमको घर पे रह के खुद ही देखने होते हैं। ठीक है माता जी। बहुत बार आचार्य मैंने जी, भी देखी है। आचार्य जी और 4 महीने से मैं भी इसी समस्या को झेल रही हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, लेकिन बस चुप्पी ही सबसे बड़ा मुझे तो साधन लगा कि चुप रहना ही बस ठीक है अपना। हाँ, अब देखिए एक मैं छोटी सी चीज और रख देता हूँ बस इसमें, तो थोड़ा सा आपको संतुष्टि हो जाएगी। ज्यादातर माताओं के साथ होता है ये। पुरुष तो बाहर काम करता है, पुरुष बाहर जॉब पे जाता है, ऑफिस में जाता है, खेत में जाता है, अपने कार्यालय में या अपना जो व्यवसाय है, फैक्ट्री है, कंपनी है, वहाँ चला जाता है। तो वो घर के उस सदस्य से दूर हो जाता है कुछ 5 7 8 9 10 घंटों के लिए। जो व्यक्ति घर में परेशान करता है, जिसके होने से घर में ये सब समस्याएं हो रही हैं, दुष्टता करता है वो व्यक्ति घर में, लेकिन घर के जो पुरुष हैं वो अलग हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां कुछ समय के लिए दूर हो जाती हैं, तो तनाव कम हो जाता है। लेकिन घर की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके लिए चुनौतियां ज़्यादा हैं। वहीं रहना है, घर में उसी व्यक्ति के साथ व्यवहार है, उसी का खाना बनाना है, उसके लिए कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है, इत्यादि बहुत सारे व्यवहार उससे जुड़े हुए हैं। अब माताओं के लिए ये समस्या है। अच्छा, ये बात ये भी नहीं है कि जिस व्यक्ति से समस्या है वो पुरुष ही हो। जो व्यक्ति दुष्टता दिखा रहा है वो स्त्री भी हो सकती है। स्त्रियां भी खूब होती हैं घरों में जो इस प्रकार की दुष्टताएं, अपुण्य काम करती हैं। तो अब ये चुनौतियां माताओं के सामने ज़्यादा हैं, तो मैं आपकी संतुष्टि के लिए बस एक बात कह देता हूँ जो मुझे सबसे अच्छा उपाय लगता है, जिस पर मतलब काम करवाया है, बहुत सारे लोगों को किया है, तो थोड़ा लाभ हुआ है वहाँ से। वो ये है कि व्यवहार कम करें थोड़ा उस व्यक्ति से। और व्यवहार कम कर लिया लेकिन फिर भी मन नहीं मानता जी, मन बार बार जाता ही है, वो व्यक्ति कुछ ना कुछ षड्यंत्र करता है, कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ करता ही रहता है घर में कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता ही रहता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में अपने मन को किसी सही उद्देश्य पे लगा लें, बढ़िया सा उद्देश्य, जीवन का मजबूत उद्देश्य, ऐसा उद्देश्य जिसको लेकर के हमको खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। और माताओं के लिए सबसे अच्छा उद्देश्य होता है उनकी संतान का निर्माण। जैसे कई स्त्रियों को अपने पति से कोई समस्या है, मान लीजिए, उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ, अब सब लोग अपने घर पे मत लगा लीजिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए पति दुष्ट है, मान लीजिए केवल, अब अपने अपने घर में कि हाँ जी हैं ही हमारे, तो ऐसा नहीं करना, मान लीजिए इस बात को। और बहुत ही दुष्ट पति है, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इसके साथ व्यवहार किया जाए, प्रतिदिन गाली गलौज कलह क्लेश होता ही रहता है किसी न किसी रूप में। ऐसी स्थिति में माताओं के पास जीवन को आगे बढ़ाने का एक तरीका ये होता है कि वो अपने आप को अपनी संतान पे केंद्रित कर लेती हैं कि भाई चलो, घर का माहौल जैसा है, पति जैसे मिले, सास ससुर जैसे मिले, वैसे मिले, छोड़िए, अब मेरे लिए मेरी संतान मुख्य है। मैं इस अपनी संतान का निर्माण करूंगी, मैं अपनी संतान पर पूरा काम करूंगी, मैं अपनी संतान को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। अब यही बात उल्टी करके देख लीजिए, जरूरी थोड़ी है कि पति ही दुष्ट होते हैं। ये तो सामान्य धारणा बन गई हमारे समाज में कि पति ही ज्यादातर खराब होते हैं, लेकिन बहुत स्थानों पर पत्नियों की भी दुष्टताएं कम नहीं होती। अब ऐसी स्थिति में पुरुष क्या करे? तो पुरुषों के पास तो खूब सारे विकल्प होते हैं अपने जीवन को संवारने के या कहीं एक अच्छे उद्देश्य पर लगाने के। वहां लगा ले, अपनी संतान पे लगा ले, कहीं और किसी चीज को टारगेट कर ले। खराब उद्देश्य ना हो, कोई अच्छा उद्देश्य पकड़ ले अपने जीवन में कि जी घर पर व्यवहार रखूंगा अच्छा, या घर पर व्यवहार रखूंगी बहुत बढ़िया, पति के साथ, पत्नी के साथ, सास ससुर के साथ अपनी ओर से एफर्ट लगाएंगे पूरा, अपनी ओर से सेवा करेंगे बढ़िया से, तन मन धन से, जैसे भी हो सकेगी। उसके बाद भी सामने वाला व्यक्ति हमारी इज्जत नहीं करता है, दुष्टता से बाज नहीं आता है, फिर भी करता है या करती है, तो फिर परमात्मा की न्याय व्यवस्था सबसे बढ़िया है। उसकी न्याय व्यवस्था में इलाज तो हो ही जाना है उस व्यक्ति का। अब नहीं होगा, कुछ समय बाद होगा, कुछ समय बाद नहीं होगा तो बहुत समय बाद हो जाएगा।
जन्म केवल ये नहीं है, जन्म और भी होने हैं। ऐसी स्थितियों में अपने को एक बढ़िया उद्देश्य पे लगा ले, कहीं भी स्वाध्याय का उद्देश्य बना ले। आप जैसे कई बार घरों में कहते हैं ना, अबे भौंकता रहे, ऐसा कहते हैं ना, तो मन में सोच ले कि अरे बोलते रहें, वो बोल रहे हैं तो भौंकते रहें, भौंक रहे हैं तो कह रहे हैं, कहने दो। हम अपना मन, अपना ध्यान अपनी अपने स्वाध्याय में लगाएंगे। हम खाना भी बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे मन में स्वाध्याय से संबंधित बात चल रही है। हम अपने घर में झाड़ू भी लगा रहे हैं तो हमारा मन भजन में लगा हुआ है, जप में लगा हुआ है। सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, षड्यंत्र कर रहा है या दुष्टता से बाज ही नहीं आ रहा है, करते रहो। कितना नुकसान कर लेगा? नुकसान की भरपाई हो जाएगी, नहीं भी होगी कोई बात नहीं, परमात्मा तो देख ही रहे हैं। उनका न्यायालय इस संसार का सबसे बड़ा न्यायालय है। अपनी साधना पे ध्यान को लगा लें। भले ही साधना बैठ के ना हो पा रही हो, वो व्यक्ति साधना में भी परेशान करता है आपको, वो स्त्री परेशान करती है साधना में। आप संध्या करने बैठे सुबह या शाम को, संध्या नहीं करने दे रहा है या दे रही है, ऐसे में कोई बात नहीं, ना करने दे रही, अगर नहीं करने दे रही है तो भी परमात्मा की न्याय व्यवस्था काम करेगी। तो साधना को किसी और तरीके से कर ले। मैं तो कई बार एक समाधान बताता हूँ। शाम का समय हुआ उपासना का, तो घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा जरूर होता है जो परेशान करेगा, साधना को बाधित करेगा। उस समय रोक टोक जरूर करेगा, गाने बजाएगा या तोड़ फोड़ मचाएगा या कुछ शोर मचाएगा, काम करना शुरू करेगा, बर्तनों को जोर जोर से मांजना शुरू कर देंगी कुछ स्त्रियां या पुरुष भी कई बार ऐसे व्यवहार शुरू कर देते हैं। उपासना लेट कर ले, थोड़ी सी सोते समय कर ले, सोने से पहले कर ले। अब यही तो इलाज है। अब या तो झगड़े उस व्यक्ति से, झगड़ेंगे तो फिर वही समस्या आएगी कि फिर कलह क्लेश होगा। सीधा सा उपाय है, सोने से पहले उपासना कर ले, उस समय तो कोई कुछ नहीं कहेगा ना, वो समय तो हमारा है। सुबह की उपासना में बाधा होती है, थोड़ा जल्दी उठ जाए, अंधेरे में कर लें, उठते ही कर लें। उठे, हाथ मुंह धोए, फ्रेश हुए, उपासना कर ली, कहानी खत्म। कोई कुछ कहेगा नहीं, रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। इतना भी नहीं होने दे रहा है घर का कोई सदस्य, और रहना भी घर में ही है। घर से भाई और कोई उपचार भी नहीं है और कोई उपाय नहीं है कि घर छोड़ दें, और घर छोड़ना एकदम पहला विकल्प होता भी नहीं है। तो साधना मन का मामला है, बाहर का नहीं है। साधना बैठकर भी नहीं हो पा रही है, विधिवत आसन में लगाकर भी नहीं साधना कर पा रहे हैं, अपना जप ना छोड़ें, अपने ईश्वर प्रणिधान ना छोड़ें। व्यवहारिक जीवन में काम करते हुए परमात्मा का निरंतर चिंतन करें। और बस एक अंतिम उपाय बताता हूँ, बहुत सुंदर उपाय है, और हमारी कक्षा में ऐसे कई लोग हैं जो इस पर विधिवत काम करके उन्होंने बड़े अच्छे परिणाम लाए हैं। नाम बता देता हूँ मैं आपको। अनीता मीणा माता जी हैं, हमारी कक्षा की एक बहुत योग्य सदस्य हैं, बहुत अच्छी साधिका हैं। उन्होंने अपनी कहानी एक दिन सार्वजनिक रूप से कक्षा में रखी। मैं तो सीधा बता सकता हूँ, क्योंकि जब उन्होंने खुद बता दी सार्वजनिक रूप से, तो मैं ही क्यों छुपाऊं उस बात को। उनको भी अपने परिवार में कुछ समस्याएं इस प्रकार से थीं। आरंभ में बहुत समस्याएं थीं, बहुत प्रतिकूलताएं थीं, लेकिन साधना बहुत अच्छी थी, अध्यात्म बहुत अच्छा है माता जी का। ऊपर ऊपर वाला अध्यात्म नहीं, केवल परमात्मा को मानने वाला अध्यात्म नहीं, वास्तव में श्रद्धा जिसको कहते हैं ना, वो है इनके भीतर। हर समय परमात्मा का चिंतन, हर समय परमात्मा के प्रति एक समर्पण का भाव, परमात्मा की न्याय व्यवस्था को समझने की एक उत्तम भावना उनके भीतर है। और परमात्मा से बहुत विनम्र होकर के, बहुत करुणा में होकर के उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, या तो इन सदस्यों को, इस परिवार को मेरे अनुकूल कर दीजिए, नहीं तो फिर कुछ और व्यवस्था करिए मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो साधना करनी है, मुझे तो मेरे लिए अनुकूलता चाहिए। कैसे होंगी ये आपकी जिम्मेदारी है, आप करेंगे, क्योंकि आप हमारे परम रक्षक हैं, आप हमारे परम सहायक हैं। जब कोई इतनी करुणा से, इतनी श्रद्धा भावना से और सच्चे वाले अध्यात्म से इतने उत्तम रीति से प्रार्थना करता है परमात्मा से, मैं गारंटी देता हूँ, ये तो मैं बात लिख के भी दे सकता हूँ आपको। मैं सार्वजनिक रूप से ये बात कह रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में मेरा स्टेटमेंट है। अगर आपके लिए वो व्यवस्था ना बन जाए, वो दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता ना छोड़ दे घर का सदस्य, तो आप मुझे आके क्लेम कर सकते हैं, क्लेम ब्लेम जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं। मेरे पास ढेर सारे उदाहरण हैं। कहीं ना कहीं हमारे भी अध्यात्म में कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं, जो हम चीजों को अनुकूल नहीं कर पाए।
कुछ हो सकता है कि एक बड़ी डिग्री पे जाके सामने वाला व्यक्ति की दुष्टताएं बहुत ही अधिक हैं, बहुत ही चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही हैं, फिसल रही हैं, नहीं आ पा रही है लाइन पे चीज़ें। लेकिन एक बार अपने अध्यात्म को भी हम टटोल के देखें, कहीं ना कहीं हमारी परमात्मा को जो हम मानते हैं कि परमात्मा हमारा रक्षक है, सहायक है, या हमारे लिए अनुकूलताएं देता है, दयालु है, न्यायकारी है, अभी कहीं ना कहीं संशय हम ही को है। अभी हमने ठीक से जाना ही नहीं है उन चीज़ों को। अभी वो परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना, प्रार्थना करने के तरीके, ये इसमें हमें अभी और सीखने की आवश्यकता है। मैंने माता जी का एक उदाहरण बताया अभी, केवल अनीता मीणा माता जी का। ऐसी कई माताओं के बड़े उदाहरण हैं जब उन्होंने काम करके सच्चे रूप में अध्यात्म में अपने घर की स्थितियां बदल दी उन्होंने। और जो व्यक्ति या जो स्त्री, घर का पुरुष या स्त्री घर में बहुत दुष्टता करता था या करती थी, कुछ वर्ष लगे, समय लगा। ऐसी बात नहीं कि ये काम 1-2 महीने में हो जाता है, 1-2 साल में हो जाता है, समय भी लगता है इस प्रक्रिया में। अनुकूलताएं बना दी उन्होंने। मामला थोड़ा कठिन है, जटिल है, बहुत समस्याएं आती हैं इस प्रक्रिया में, बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं, बहुत हानि भी हो जाती है कई बार हमारी, धन की हानि हो जाती है, कई बार शरीर से भी हानि होती है हमको बहुत प्रकार से। ऐसे व्यक्ति को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर का दुष्ट व्यक्ति था, अरे छोड़ दिया, अरे नहीं जाएंगे उनकी रिश्तेदारी में, फूफा जी के पास नहीं जाएंगे, वो हमेशा उनकी बातें दुष्टता वाली रहती हैं, हमारे फूफा जी दुष्ट हैं, हमारे मौसा जी बड़े खराब व्यक्ति हैं, वहाँ नहीं जाएंगे, काम चल जाएगा उनके रिश्तेदारी में जाए बिना। अब लेकिन ये घर के व्यक्ति को कैसे संभालें? घर का व्यक्ति संभाले में नहीं संभलता है। तो ये कुछ मुझको उपाय जो मुझको ठीक लगे, ये मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। एक बार देखें इनको भी करके थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। मन को शांति मिली सबसे बड़ी तो मेरे को, हाँ जी। और ईश्वर की न्याय व्यवस्था में विश्वास तो करना ही पड़ेगा, वहां से हाँ। मुझे ये सबसे सुंदर बात लगी आपकी। हाँ जी, इसी में बहुत बस बहुत एक धन्यवाद। हाँ, एक चीज और कर देते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया चीज है ये भी। ये रहा वो दुष्ट व्यक्ति और ये रहे हम। ये हम हैं, ये वो दुष्ट व्यक्ति है और ये हम हैं। दुष्ट व्यक्ति खराब ही होता है, हमेशा गलत होता है, और हम हमेशा सही होते हैं। इस रूप में मान ले थोड़ी देर के लिए। इसके कर्माशय इसके साथ, हमारे कर्माशय हमारे साथ, इसकी दुष्टताएं इसके साथ, हमारी सज्जनता हमारे साथ, इसके अवगुण इसके साथ, हमारे सद्गुण हमारे साथ, इसके मूर्खतापूर्ण व्यवहार इसके साथ जाएंगे, साथ रहेंगे, और हमारी सज्जनता, हमारी साधना, हमारी तपस्या, हमारा परोपकार हमारे साथ रहेगा। ये व्यक्ति जितने अड़ंगे अड़ाएगा, इसके पाप कर्माशय बढ़ेंगे, नीचे गिरेगा, गर्त में जाएगा, पतन होगा इस व्यक्ति का। हमारे साथ जितना अन्याय होगा, हम जितना सहन करेंगे, हम जितना तप करेंगे, हम जितना और साधना को प्रबल करेंगे, स्वाध्याय को करेंगे, घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए ही, हमारा उतना ही उत्कर्ष होगा। परमात्मा तो सबको देखते हैं। परमात्मा की जगह एक बार अपने आप को रख के देखें और यहाँ न्याय करें। यदि हम हमारे हाथ में छोड़ दिया जाए कि आप न्याय कैसे करेंगे, तो सीधी बात है, ऐसी तो न्याय करेंगे। इस व्यक्ति के मूर्खताएं देखेंगे, दुष्टताएं देखेंगे, इसके अवगुण देखेंगे, इसके द्वारा किए जाने वाले दुराचरणों को देखेंगे, इसको दंड देंगे यदि हम न्यायाधीश हैं तो। और यहाँ हम अपने आप को रख के देखें, हमारे सद आचरण, हमारी अच्छा व्यवहार, हमारे सत्कर्म, हमारी तपस्या, हमारा सहन करना, हमारी सहन शक्ति, सहिष्णुता, हमारी हमारी परोपकारी भावना, हमारी सेवा की भावना इस व्यक्ति के प्रति जो हम निरंतर सेवा कर रहे हैं, तो हम यदि न्यायाधीश होंगे तो हम अपने साथ इसी प्रकार से अच्छा ही तो देंगे, हम अपने आप को अच्छा ही तो फल मिलेगा हमको। तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखें। उस व्यक्ति के कर्माशय उसके साथ जाएंगे, हमारे कर्माशय हमारे साथ रहेंगे। हम अपने कर्तव्य ना छोड़ें, हम अपने लक्ष्य से ना हट जाएं। कई बार ऐसी घर की कलह क्लेशों में, परेशानियों में हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। ये बहुत खराब बात है। सामने वाला व्यक्ति दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, हम अपनी सज्जनता क्यों छोड़ दें? हम अपने लक्ष्य को क्यों भूल जाएं? और देखिए, अध्यात्म का जो लक्ष्य होता है वो भीतरी आंतरिक लक्ष्य है। हमारी यात्रा अंदर की यात्रा है, और इस संसार की कोई ताकत नहीं है जो हमारी आंतरिक व्यवस्था में जाके हमारा हाथ पकड़ के खींच ले।
कोई व्यक्ति हमको उपासना से उठा सकता है, लात मार सकता है, गालियां दे सकता है, हमारे ऊपर पानी फेंक सकता है, गाने चला सकता है, घर में और बाधाएं कर सकता है, लेकिन भीतर से मन को नहीं बदल सकता हमारे। हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। यदि हमने अपने मन की नियंत्रण की चाबी दूसरे के हाथ में दे दी, इसका मतलब अब हमारा हमारा कुछ रहा ही नहीं। हमारे पास हमारा क्या रहा? अब तो दूसरा व्यक्ति नियंत्रित कर रहा है ना। यदि वो दुष्ट व्यक्ति घर का ही कोई दुष्ट व्यक्ति या दुष्ट स्त्री कोई भी है, यदि उसके उस दुष्टतापूर्ण व्यवहार से हमारी आंतरिक यात्रा बाधित हो रही है, तो हमने अपने भीतर की चाबियां, हमने अपने भीतर का जो तिजोरी है उसकी चाबियां हमने उसको पकड़ा रखी हैं कि आओ जैसे करना है वैसे करो। या हमने भीतर के टीवी का रिमोट कंट्रोल उस व्यक्ति को दे रखा है कि आप हमको परेशान करिए, हम होने के लिए बैठे ना परेशान। आप हमको दुखी करिए, हम बैठे ना यहाँ दुखी होने के लिए। लेकिन उल्टा कर लें इसका। उल्टा कैसे कर लें? अपनी चाबी अपने पास रखें, अपनी अंतर यात्रा, अपने अंतःकरण रूपी जो हमारी आंतरिक संपत्ति है, जो भीतर की तिजोरी है, उसकी चाबी अपने पास रखें और उसको भी एक तिजोरी में रखें, एक अन्य तिजोरी में, कि कोई छेड़ के दिखाए इसको। बाहर से बाधा कर लोगे आप हमारे साथ, बाहर से आप हमको खूब परेशान कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बाहर से आप कर लो जितना करना है, लेकिन भीतर आप मेरे भीतर इतना सा भी परिवर्तन नहीं ला सकते। आप मुझे दुखी करके दिखाओ, नहीं कर सकते, मेरे हाथ में मेरा नियंत्रण। आप मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा करके दिखाओ, नहीं कर सकते। आप मेरे भीतर और किसी प्रकार का अवगुण पैदा करके दिखाओ, नहीं कर सकते। मेरी आंतरिक यात्रा मेरी खुद की यात्रा है। सामने वाला व्यक्ति कैसे प्रभावित कर सकता है हमारी आंतरिक यात्रा को? नहीं कर सकता। बाहर से कोई हमारी पढ़ाई रुकवा देगा, कोई बात नहीं। बाहर से हमको कोई स्वाध्याय नहीं करने देगा, कोई बात नहीं। बाहर से हमारी किताबों को जला देगा, हमको हवन नहीं करने देगा घर में, या हमको साधना से उठा देगा, हमको परेशान करेगा, बाहर से कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की चीज़ें कोई बहुत महत्व की होती नहीं है। हाँ, सहायक साधन हैं, वो भी ज़रूरी होते हैं। लेकिन यदि घर का दुष्ट व्यक्ति या कोई और दुष्ट व्यक्ति बाहर से इस प्रकार से बाधित करता है हमको, कोई बात नहीं, भीतर की यात्रा तो हमारी हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। तो ऐसा जब हम करके चलेंगे ना, आत्मसंतोष रहेगा और भीतर और मजबूत स्थितियां बनेंगी। बाहर से शरीर कमजोर होना बड़ी चिंता की बात नहीं होती। बाहर से उपासना के लिए समय ना मिल पाना बड़ी चिंता की बात नहीं है। बाहर से कोई गालियां दे, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन भीतर से मन क्लेशित रहता है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। भीतर से मन ईर्ष्या में रहता है उस व्यक्ति के प्रति, ये चिंता की बात है। भीतर से मन उस व्यक्ति का हमेशा बुरा चाहता रहता है, ये चिंता की बात है। भीतर से मन हमेशा क्लेशित बना रहता है, चिंता की बात है। भीतर से मन में उस व्यक्ति के प्रति कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है कि यार ये मुझको ही परेशान करता है, मुझको ही ये करता है और मुझको ही परेशान करता रहता है, ये चिंता की बात है। इन भीतर की चिंताओं को तो हमको खुद भी ठीक करना है। जी आचार्य जी, बहुत ही उत्तम रीति से आपने समझाया और बहुत अच्छा मुझे उत्तर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। ईश्वर से प्रार्थना आप इसी प्रकार से हम लोगों का हाँ बल बुद्धि ज्ञान बढ़ाते रहें। जी। सादर नमस्ते। हाँ ठीक है, नमस्ते माता जी। बस एक बात और कह के विराम देते, क्योंकि मामला गंभीर है थोड़ा सा। आप इस चीज पर केवल 6 महीने से लेकर 1 साल तक काम कर लीजिए। 6 महीने से लेकर 1 साल तक काम कर लीजिए बस। 1 साल बाद मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ वो व्यक्ति आपके अनुकूल हो जाएगा। परमात्मा खुद कर देते हैं व्यवस्था। परमात्मा स्वयं अनुकूल बना देते हैं चीज़ों को। हम हमारी कक्षा शुरू होने से पहले एक बात कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जैसी अनुकूलताएं हमको दी हैं, ये अनुकूलताएं आप हमें भविष्य में भी दीजिएगा। देते हैं। कितनी बाधाएं घर पे आ जाएं, आप लोग तो चलिए 70-80 लोग हैं कक्षा के, सबके लिए अपनी अपनी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं, जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, यूट्यूब से देख लेंगे। मुझे तो अपनी अनुकूलता हर हालत में सुनिश्चित करनी होती है। आती हैं प्रतिकूलताएं, लेकिन हट जाती हैं बीच बीच में। कई बार बिल्कुल ये हो जाता है कि अब कक्षा ही शुरू नहीं करेंगे, अब कक्षा बंद ही कर देंगे, अब बिल्कुल पूरी तरह योग दर्शन बंद करेंगे, यहाँ से अब नहीं पढ़ा सकते, अब नहीं बचा कुछ ऐसा सामर्थ्य। ऐसा भी आता है समय, लेकिन नहीं, फिर से अनुकूलताएं बनती हैं, फिर से वो मन में प्रेरणा उठती है, परमात्मा फिर अनुकूलताएं खड़ी करते हैं। हाँ, क्योंकि 70-80 लोगों की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। बहुत सारे लोगों की और भी बातें हैं जो कहते हैं कि यहाँ से बहुत कुछ मिलता है हमको, जीवन के बड़े
बड़े बड़े संदर्भ मिलते हैं, जीने के तरीके मिलते हैं यहाँ से। योग दर्शन से बहुत कुछ मिला, ऋषियों का बहुत कुछ मिला हमको। अनुकूलताएं मिल जाती हैं, लेकिन हमारे भीतर वो सच्ची भावना, वो सच्ची प्रार्थना होनी चाहिए, परमात्मा के प्रति समर्पण होना चाहिए। अनुकूलताएं तो आ जाती हैं अपने आप से। आज के विषय को विराम देते हैं और इन पर चर्चा और भी कर लेंगे यदि आप चाहते हैं, क्योंकि अभी 4 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ आपके प्रश्न होंगे, लेकिन आपके प्रश्नों पर फिर चर्चा कर लेंगे आराम से किसी दिन। आज की कक्षा को यहीं विराम। सभी को सादर प्रणाम।